अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज की मेरी रेसिपी है कढ़ाई पनीर, जो कि वेजिटेरियन की बहुत ही पॉपुलर डिश है। प्लीज इस रेसिपी को ट्राई करें। और इंडियन क्यूजिन से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सब्सक्राइब कीजिए शेफ रशीद यूट्यूब चैनल को और घंटे को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने सारा ही इंग्रेडिएंट्स लिया है। कढ़ाई जो डिश है मोस्टली कढ़ाई में बनाई जाती है। पुराने समय में पंजाब में जो भी डिशेस जो बर्तन में बनाई जाती थी उसी के ऊपर में उस डिशेस का नाम रखा जाता था। जैसे कि लगनी हो गया, जैसे कढ़ाई हो गया, जैसे तवा हो गया। तो इसलिए इस डिश को हम कढ़ाई में बनाते हैं। नॉर्मली ये कढ़ाई मतलब आयरन की जो वोक होती है उसमें बनाई जाती है। तो ये कढ़ाई या कढ़ाई जो है सिमिलर चीज है। जो रेसिपी जो पुराने पंजाब में है वो कुछ अलग तरीके से बनाई जाती है और हमारे इंडिया में ये अलग तरीके से बनाई जाती है। ये जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल है। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप हमेशा कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कढ़ाई मसाले बनाएं। तो ये कढ़ाई मसाला हम बनाएंगे। कढ़ाई मसाला मोस्टली हम दरदरा बनाएंगे, ज्यादा इसे बारीक नहीं करना है। तो इसके लिए हमने जीरा लिया है। जीरा करीब हाफ टी स्पून जीरा है और 2 टीस्पून धनिया है और हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर है। काली मिर्च करीब हाफ टी स्पून है और 2 हमने साबुत लाल मिर्ची ले रखी है। तो हम अपना कढ़ाई मसाला सबसे पहले रेडी करेंगे। इसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची जो है हमें फ्राई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए सबसे पहले हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं। हमारा मिर्ची हो चुका है। हमने अब इसके बाद हमें डालेंगे धनिया, काली मिर्च, सौंफ और ये जीरा। आप ये मसाला बना के आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कभी भी। इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करेंगे तो बहुत आसानी से इसकी भुनाई हो जाएगी, मसाला रेडी हो जाएगा, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगा। हमारा ऑलमोस्ट कढ़ाई का मसाला डन हो चुका है, देख सकते हैं। हमारा जो कढ़ाई मसाला है देख सकते हैं परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। हम इसे पीसेंगे थोड़ी देर के बाद ठंडा करके। तो अब हम बनाएंगे इसके ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे करीब 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हम डालेंगे हाफ ऑनियन को हमने स्लाइस कर रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक और इसे हम सौते करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने स्लाइस टमाटो को, जो हमने हाफ टमाटो लिया है। इसे हम अच्छे तरीके से करीब 1 मिनट तक भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक, 1 पिंच हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर। अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे करीब 30 सेकेंड तक, जब तक कि हमारा टमाटो मैश नहीं हो जाता। हमारा टमाटो मैश हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। तो हमें अब इसको दरदरा पीसना है। इसे जार में हम ट्रांसफर करेंगे। हम ब्लेंडर के जार को बंद करेंगे और इसे हमें ड्राई पीसना है, इसमें कोई लिक्विड नहीं डालना है। जैसे हम ओपन करेंगे देख सकते हैं, ज्यादा बारीक ना करें। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए ऐसे बनाना है कढ़ाई मसाला, जो कि एकदम दरदरा होगा। देखिए आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, आपको जितना यूज करना करें। बाकी आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। जो हमने टमाटर और प्याज को फ्राई किया था वो हम इसे इसमें जार में डाल के हम इसे पीस लेंगे। करीब 50-60 ml आप वाटर डाल के इसका फाइन पेस्ट बना ले। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कढ़ाई पनीर। सबसे पहले हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल करीब 2 से 3 टेबल स्पून। गैस फ्लेम को करेंगे हम हाई पे। ये जो हमारे पास बेल पेपर्स है, पीला, हरा और लाल, ये करीब 1 कैप्सिकम का 1/4 हिस्सा हमने लिया है, उसे हमने काट लिया है। 1 कैप्सिकम का 1/4 हिस्सा। और प्याज भी हमने लिया करीब 1 छोटी साइज के प्याज को हमने मोटी मोटी स्लाइस कर रखी है। इसे हमें इसी में फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। इसे जरूर फ्राई करें, नहीं तो आपको कढ़ाई में मजा नहीं आएगा।
हल्का फ्राई करना है। ये हो चुका है, हम इसे बाहर निकालेंगे। को फ्राई करने के लिए हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 पिंच नमक। हम इसे मिक्स करेंगे और हम उसी ऑयल में इस पनीर को फ्राई कर लेंगे जिसमें हमने बेल पेपर फ्राई किया था। पनीर को फ्राई करने के लिए हमेशा आप हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। कभी भी आप स्लो फ्लेम में पनीर को ना फ्राई करें, अदरवाइज आपका जो पनीर है वो ऑयल के अंदर मैश हो जाएगा। पनीर को आप दोनों तरफ से पलट कर अच्छे तरीके से फ्राई कर ले, सुनहरा होने तक। देख सकते हैं हमारा पनीर ऑलमोस्ट दोनों साइड से सुनहरा हो चुका है। हम इसे अब बाहर निकालेंगे ऑयल से। बनाएंगे अपना कढ़ाई पनीर का ग्रेवी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ड्राई चिल्ली और 1 पिंच जीरा। इसमें हम ऐड करेंगे करीब 1 टीस्पून चॉप गार्लिक। इसे हम सौते करेंगे जब तक कि हमारा गार्लिक का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। हम ऐड करेंगे हाफ ऑनियन को हमने फाइन चॉप कर रखा है, हम इसमें ऐड करेंगे। इसे करीब 1 से 2 मिनट तक इसे हम सौते करेंगे जब तक कि हमारा ऑनियन पिंक कलर ना हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच नमक। अब गैस फ्लेम में करेंगे स्लो और हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर 1 पिंच, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा का पाउडर हाफ टी स्पून। हम मसाले को करीब 30 सेकंड तक भून लेंगे ताकि हमारा कच्चापन चला जाए मसालों का। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे भी हम भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें हम चॉप टमाटो ऐड करके 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम पिसा हुआ ग्रेवी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा करीब हम 70-80 ml पानी इसमें डालेंगे। गैस फ्लेम करेंगे हम तेज। ग्रेवी को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जो खाना और खाना बनाने के बर्तनों से जो रिलेशन है वो अलग अलग बर्तनों से उसकी टाइम चेंज होती है। जैसे कि तवे की आइटम बहुत जल्दी बनाई जाती है, कढ़ाई की आइटम उससे थोड़ा देर बाद बनाई जाती है, और हांडी और लगन में कुकिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्टली आपको देखा जाए तो कढ़ाई जो है उसमें भुनाई वाली आइटम बनाई जाती है, जो मोस्टली आइटम ड्राई होती है, और जो तवे की होती है वो और ज़्यादा ड्राई होती है। जिससे हमारा ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पनीर। हम पहले ऐड करेंगे ग्रेवी में हमें पनीर अच्छे से मसाले जो है उसके अंदर तक चला जाए। गैस फ्लेम को हम तेज पे रखेंगे। हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसे ड्राई करना है तो करीब हम इसे पनीर डाल के थोड़ा सा हम पका ले रहे हैं ताकि हमारा पनीर में अच्छी तरीके से मसाला अंदर तक चला जाए। हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची हमने स्लिट कर रखी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर करीब 20 से 25 ग्राम। उसके बाद हम कुकिंग क्रीम ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। इसे हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और ये जो हमारे पास फ्राई किया हुआ कैप्सिकम था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर जूलियन। कढ़ाई मसाला जो हमने बना के रखा था उसे हम डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चॉप धनिया करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसे डालेंगे 1 पिंच नमक। इसे हम स्टर करेंगे। कढ़ाई पनीर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए शेफ एंड रशीद यूट्यूब चैनल को और घंटे को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हम इसे सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे चॉप धनिया से। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जिंजर जूलियन और हरी मिर्च। हम
हमारा कढ़ाई पनीर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी और क्विक रेसिपी है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेफ अरुण। थैंक यू।